हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में गाइस हम कर रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए फिलर के क्वेश्चंस। तो आ जाते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। इसके पहले हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया था, फिर एरर डिटेक्शन किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देखेंगे जरूर, क्योंकि वो वीडियोस को मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया है, तो आपको काफी हेल्प करेगा। आज के सेशन में हम करने वाले हैं फिलर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। क्या फिल करना है? स्पॉइल्ड, डेमोलिस्ड, रेवेज्ड या फिर इरोडेड? बताएंगे आप सभी। चलिए, तो योर आंसर इज नॉट स्पॉइल्ड, नॉट डेमोलिस्ड। डेमोलिस्ड वर्ड हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। रेवेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज एक्सटेंसिवली अगर डैमेज हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इरोडेड हो जाएगा आंसर, इरोडेड। ओके, द सॉल्ट स्प्रे हैज ग्रेजुअली डैश द ब्रिज। किसी चीज को धीरे धीरे नष्ट करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरोडेड। योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। The volcanic dash was the cause of great devastation. तो इसमें डैश में क्या फिल करेंगे? आउटबर्स्ट, इरोजन, इरप्शन या फिर मूवमेंट? बताएंगे। चलिए, तो वॉल्केनिक, वॉल्केनो के लिए वी यूज द वर्ड इरप्शन। इरप्शन होता है ना? सो वॉल्केनिक इरप्शन वाज द कॉज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन। ठीक है। एंड आउटबर्स्ट क्या होता है? आउटबर्स्ट मीन्स होता है अगर सडन इमोशन एंड फीलिंग्स बाहर निकले तो वो आउटबर्स्ट उसके लिए यूज करते हैं। इरोजन होता है, इरोजन अगर ग्रेजुअली किसी चीज को मतलब डिस्ट्रॉय किया जाए तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं इरोजन। जैसे सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इरोजन यूज करेंगे जब कोई भी चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय होगी। सो योर आंसर इज इरप्शन। वोल्केनो के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा इरप्शन वर्ड यूज किया जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज डैश। इनएक्सेसिबल, डिस्टेंट, मार्शी या फिर रॉकी? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताइए। चलिए, सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज। हम रिकवर नहीं कर पा रहे क्योंकि जो प्लेस है वो क्या है? डिस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। मार्शी मतलब होता है कीचड़ से भरा हुआ, रॉकी यानी चट्टानों से भरा हुआ। तो आंसर यहाँ हो जाएगा केवल इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल में वो सारी सारी चीजें मतलब उसमें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती हैं कि वो इनएक्सेसिबल था, मतलब पहुंच से परे था, इसलिए उसकी बॉडी को जो है रिकवर नहीं किया गया। सॉरी, उसकी बॉडी को ढूंढा नहीं किया गया या कवर नहीं किया गया। ठीक है, रिकवर नहीं किया गया। योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। In order to maintain good health, one should eat a dash diet: rich, balanced, spicy या salty? फोर्थ का आंसर क्या होगा? बताइए। इन ऑर्डर टू मेंटेन, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। बैलेंस्ड जिसमें सारी चीजें हो, ठीक है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबके सब हो उसमें। सॉल्टी, स्पाइसी एंड रिच डाइट नहीं होता है, बैलेंस्ड डाइट अच्छा डाइट होता है। सो योर आंसर इज सी ऑप्शन। As a result of that, many unsuitable candidates were selected for the posts. आंसर क्या होगा डैश में? टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, फेवरिटिज्म या फिर वीकनेस? बताइए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? चलिए, सो टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी एंड वीकनेस नहीं होगा, फेवरिटिज्म होगा। फेवरिटिज्म का मतलब होता है प्रियवाद। तो एक ये जो है कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम उन्हीं लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं जो हमारे अच्छे हो, हमारे फेवरेट हो।
तो फेवरेटिज्म हो गया या नेपोटिज्म हो गया। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद या परिवारवाद, जिसमें हम उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जो हमारे अपने फैमिली के होते हैं। ऐसे ही फेवरेटिज्म होता है, हम उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जो जिनको हम बहुत पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फेवरेटिज्म मेनी अनसूटेबल कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। तो योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, there are several ways of dash the price at which a product can be marketed. क्या होगा? Arriving, determining, thinking या noticing. चलिए, so there are several ways of determining. Determining का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। So बहुत सारे तरीके हैं सुनिश्चित करने के किसी प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है, योर आंसर इज सी ऑप्शन। Okay, although they are not rich, they always wear dash clothes. हालांकि वो रिच तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा डैश क्लोथ्स पहने हैं। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टिव या रिस्पेक्टेड? बेटा रिस्पेक्टफुल एंड ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिस्पेक्टेड क्लोथ्स एंड रिस्पेक्टिव क्लोथ्स नहीं होता है। रिस्पेक्टफुल हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और रिस्पेक्टेबल जो है ये हम थिंग्स के लिए ला सकते हैं, थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो योर आंसर इज सी ऑप्शन, रिस्पेक्टेबल क्लोथ्स। आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर डैश रेस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही इज स्टिल वेरी एक्टिव। व्हाट इज द आंसर? फटाफट से बताओ जी। एंटायरली, नाउवेयर, सॉरी नोवेयर, नॉट या स्लाइटली? चलिए, तो आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड मतलब वो जो अटैक था वो बिल्कुल माइल्ड था। सो आफ्टर अ रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर एंटायरली तो नहीं हुआ, क्योंकि माइल्ड था, सीवियर नहीं था, माइल्ड था। और अगर थोड़ा अटैक हुआ है तो कुछ तो उस पर जो है इफेक्ट आएगा बॉडी पर, तो स्लाइटली आ जाएगा। स्लाइटली मीन्स क्या होता है? थोड़ा। नोवेयर बिल्कुल नहीं होगा, नोवेयर हम यूज करते हैं प्लेस के लिए। यहाँ पर स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब जो पैरालिटिक अटैक था उससे उसके बॉडी मूवमेंट्स जो है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हुए हैं, तो स्लाइटली करोगे। एंटायरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अटैक तो माइल्ड था ना, थोड़ा था। सीवियर होता तो एंटायरली हम कर सकते थे। नेक्स्ट, द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर गुड बिहेवियर, प्रोबेशन, पैरोल, बाल या गारंटी? देखो, अगर अच्छी बिहेवियर के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं और ये बाहर जाकर के अच्छा बिहेवियर करेगा, लोगों से ठीक से बर्ताव करेगा, बातचीत करेगा, तो उस जो है उसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे, अगर किसी प्रिजनर को हम इस बात पे रिलीज कर रहे हैं कि वो जाकर के बाहर बिल्कुल अच्छा बिहेव करेगा और परमानेंटली उसको हम रिलीज कर देते हैं, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं पैरोल। पैरोल। और अगर टेम्परेरी किसी को रिलीज किया जा रहा है तो वो होता है प्रोबेशन, मतलब जब चाहे हम आपको बुला सकते हैं, वो होता है प्रोबेशन। और अगर हम आप किसी को जो है बिल्कुल मतलब किसी को हम रिलीज कर देते हैं कि वो बाहर जाकर के अच्छा बिहेवियर करेगा, है ना, कंप्लीटली उसको रिलीज कर देते हैं, उसको बुलाने उलाने का कोई भी ऐसा होता नहीं है, तो उसे हम पैरोल कहते हैं। और प्रमोशन होता है टेम्परेरी रिलीज करना, है ना, किसी प्रिजनर को टेम्परेरी रिलीज कर देना कि जब मेरा मन किया मैं उसको बुला के उससे पूछताछ भी करूंगा, तो वो होता है प्रोबेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बाल मीन्स क्या होता है? बाल मीन्स होता है जमानत। बाल मीन्स होता है जमानत। नेक्स्ट आ जाओ। Raju is too dash as far as his good habits are concerned. बताओ जी। चलिए, तो यहाँ पर enjoyable और interesting तो नहीं होगा, बस ये दो वर्ड्स की मीनिंग देखो और फिर खुद ही बता दो आंसर क्या हो सकता है। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु होना, बिल्कुल जानने को इच्छुक होना। और फास्टिडस होता है जो कभी खुश ना किया जा सके, वेरी हार्ड टू प्लीज। तो आंसर क्या होगा? राजू इज टू डैश एज फॉर एज हिज गुड हैबिट्स आर कंसर्न्ड। फूड हैबिट्स आर कंसर्न्ड, क्यूरियस होगा, क्यूरियस, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, my father keeps all his dash papers in a lock and key, required, useful, necessary या confidential?
चलिए, तो पिताजी अपने सारे रिक्वायर्ड पेपर्स को, यूजफुल पेपर्स को नहीं रखते हैं, वो सारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स को लॉक में रखते हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है जो सीक्रेट पेपर्स होते हैं ना, उनको वो लॉक में रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई डैश यू टू कीप क्वाइट, बेग ऑफ, बेग, बेग फ्रॉम या बेग फॉर। चलिए, तो आई रिक्वेस्ट यू, इसके लिए हम बेग का यूज करते हैं और इसके साथ यहां पर कोई भी प्रेपोजिशन आप यूज नहीं करोगे। आई बेग यू टू कीप क्वाइट, यू विल नॉट यूज आई बेग ऑफ यू, नहीं, आई जस्ट बेग यू। बेग यू मतलब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप चुप रहे। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। द स्प्लेंडर ऑफ द हिमालयाज डैश बेगर्स डिस्क्रिप्शन, नीड्स नो डिस्क्रिप्शन, इट्स सो चार्मिंग, इंस्पायर्स ऑ। क्या यूज करोगे इसमें, इस ब्लैंक में क्या यूज करोगे? चलिए जी, द स्प्लेंडर मतलब जो स्प्लेंडर है, जो छवि है हिमालयाज की, वो बिल्कुल क्या है? बेगर्स डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहां करेक्ट। Every candidate has to poll a minimum number of votes in order to avoid dash of his security. चलिए, पेनाल्टी, फॉरफीचर, कैंसलेशन या फिर लॉस, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए। चलिए जी, फटाफट से। Okay, every candidate has to poll a minimum number of votes in order to avoid dash of his security. मतलब सिक्योरिटी का जो है पेनाल्टी, सिक्योरिटी के पेनाल्टी की नहीं होता है ना, ठीक है। कैंसलेशन ऑफ ए सिक्योरिटी, योर आंसर। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, ठीक है, या किसी चीज का लॉस होना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा केवल सेकेंड ऑप्शन, कैंसलेशन। He stood dash as a rock and faced the challenge. बिल्कुल वो डैश खड़ा रहा और चैलेंज को उसने फेस किया। तो वो किसकी तरह खड़ा रहा? रॉक की तरह खड़ा रहा। अब बता दो ऑप्शन में क्या होगा। अब देखो, वो रॉक की तरह खड़ा रहा तो मतलब वो फर्म खड़ा रहा। फर्म मतलब होता है बिल्कुल वो निष्ठुर होकर के खड़ा रहा, बिल्कुल वो दृढ़ होकर के खड़ा रहा। दृढ़ ज्यादा करेक्ट होगा, निष्ठुर नहीं। सो वो दृढ़ होकर के खड़ा रहा और उसने क्या किया? चैलेंज को फेस किया। वो किसकी तरह दृढ़ था? वो रॉक की तरह था। रॉक हमेशा फर्म फर्म होते हैं। रॉक कैसे होते हैं? फर्म होते हैं। तो आंसर यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर राइट हैंड बैडली। तो मदर ने क्या किया? जो कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर था उसको उन्होंने डैश कर दिया, उनका राइट हैंड जो है वो बैडली डैश हो गया। सो वुंडेड हो गया, स्कॉर्च्ड, सिजर्ड या स्कैल्डेड। बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? चलिए जी, तो यहां देखेंगे वुंडेड का मतलब होता है घाव। मतलब हम कहीं गिर जाते हैं तो हम क्या हो जाता है? हम वुंडेड हो जाते हैं। तो जो इंजरी होती है उसको वुंडेड हम बोलते हैं। स्कॉर्च्ड का मतलब होता है कि अगर बहुत तेज गर्मी हो रही है और आप उससे जल रहे हैं तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं स्कॉर्च्ड। सिजल्ड का मतलब होता है चमकना, तो ये भी नहीं होगा, स्कैल्डेड हो जाएगा। कि अगर गर्म चीजों से, गर्म लिक्विड से अगर आप जल जाते हो तो उसके लिए हम स्कैल्डेड वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। ऑफर को डैश मत करो जो चेयरमैन ने दिया है। बताइए जी, जब भी बात ऑफर की आती है, जब भी बात ऑफर की आती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बताइए। चलिए, तो जब भी ऑफर की बात आती है ना तो ऑफर को रिफ्यूज, ऑफर को मना करने के लिए हमेशा डिनाई, रिजेक्ट नहीं आता, रिफ्यूज आता है। रिफ्रेन मतलब होता है क्या? दूर रहना। तो रिफ्यूज वर्ड हम यूज करते हैं अगर हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं, स्पेशली हम अगर ऑफर को मना कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं रिफ्यूज का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। The government is confident that the standard of living will begin to dash again soon. तो गवर्नमेंट इस बात से कॉन्फिडेंट है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो
डैश करेगा जल्दी ही, वो रिवाइव करेगा, फ्लरिश करेगा, लिफ्ट करेगा, राइज करेगा, क्या करेगा बताइए। चलिए, तो रिवाइव का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित होना, ठीक है। लिफ्ट एंड राइज भी नहीं होगा, योर आंसर इज फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब होता है फिर से समृद्ध हो जाएगा, फिर से वो क्या होगा? समृद्ध होगा, फ्लरिश होगा, ठीक है। नेक्स्ट, sharing heavy responsibilities with colleagues does not involve loss of prestige or death of the authority of an institute's head। बताइए जी, डैश में हम क्या फिल करेंगे? शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हो अपने कलीग्स के साथ में, सहकर्मियों के साथ में, डज नॉट इन्वॉल्व, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है लॉस ऑफ प्रेस्टीज, नहीं, लॉस ऑफ प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? सम्मान, तो आपका उसमें सम्मान नहीं जाता है, और डैश नहीं जाता है ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूट हेड का, तो हेड का जो है उसमें डैश नहीं जाता है, ना लॉस ऑफ प्रेस्टीज होता है और ना ही डैश होता है। देखिए, लॉस, डिक्रीज एंड डिमिन्यूशन नहीं होगा, डिमिन्यूशन का मतलब होता है छोटा, है ना, और डेटोरिएशन का मतलब होता है कम होना, कम होना। अब देखो, अगर यहां पर प्रेस्टीज होता तो डेटोरिएशन हो जाता, डेटोरिएशन का मतलब होता है क्या? कम होना किसी चीज का, बट यहाँ डिमिन्यूशन होगा, डिमिन्यूशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूट हेड, तो उसमें किसी का सर नहीं छोटा हो जाएगा। अगर आप किसी की जो है, आप अगर ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं, तो उसमें किसी का जो है सर छोटा नहीं हो जाता है, सो डिमिन्यूशन हो जाएगा। डिमिन्यूशन का मतलब होता है छोटा, एंड डेटोरिएशन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। योर आंसर इज सी ऑप्शन। यार, एक तो आंख में लग रहा है बहुत तेज मेरे, हो गया। Okay, next, the problem of proliferation of nuclear arms is never going to be solved unless the two superpowers agree to dash। तो जब तक ये न्यूक्लियर आर्म्स की प्रॉब्लम कब तक नहीं सॉल्व हो पाएगी? जब तक दो सुपर पावर बैठ के डैश ना कर ले। यहां पर कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लियर आर्म्स की जो प्रॉब्लम है ये तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक दो सुपर पावर बैठ करके डैश ना कर ले, सोल्यूशन निकाल ले। एक दूसरे को समझना थोड़ी ना, शादी ब्याह थोड़ी ना करना है। सिट टुगेदर, एक साथ बैठ ले, या मीट हाफ वे। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मीट हाफ वे। मीट हाफ वे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी एक को, दो सुपर पावर बैठ करके कॉम्प्रोमाइज कर ले, किसी एक को वहां कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि भाई हम झुक रहे हैं, अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो न्यूक्लियर आर्म्स का जो यूज हो रहा है ये बंद हो जाए। सो मीट हाफ वे आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब तक दो सुपर पावर बैठ करके मीट हाफ वे नहीं करेंगे, यानी कि एक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। योर केस इज सो यूनिक दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी डैश टू सपोर्ट इट। आपका जो केस है वो बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा यूनिक है, कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा जिससे मैं उसे सपोर्ट करूं। रीजन, हैपनिंग और हेल्प नहीं होगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई पूर्ववर्ती बात नहीं मिल रही है जिससे मैं आपको सपोर्ट करूं, कुछ ऐसा लिंक नहीं मिल रहा है जिससे मैं आपको सपोर्ट करूं। तो यहाँ इसको पूर्ववर्ती का मतलब क्या कर लोगे? लिंक आप समझ लोगे कि मुझे कोई प्रेसिडेंट नहीं मिल रहा है जिससे मैं आपको सपोर्ट करूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ। Take possession of the records immediately lest they should be dash with। जो possession है रिकॉर्ड का वो डैश कर लिया जाए, नहीं तो फिर क्या होगा? डैश हो जाएगा। चलिए, तो यहां देखेंगे आप, दो वर्ड्स लिखा गया है, मैन हैंडल और मिस हैंडल। तो मैन हैंडल्ड और मिस हैंडल्ड दोनों की मीनिंग होती है हैंडल समथिंग इन अ रॉन्ग वे। हैंडल समथिंग, समथिंग इन अ रॉन्ग वे, इन अ रॉन्ग वे, किसी को गलत तरीके से हैंडल करना किसी चीज को, ठीक है। डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, टेम्पर्ड विद हो जाएगा। टेम्पर्ड विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज से छेड़खानी करना। तो जो पोजेशन है रिकॉर्ड का वो उसे डेफिनेटली, सॉरी, इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया जाए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? टेम्पर्ड विद हो जाएगा, मतलब उसके साथ छेड़खानी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। छेड़खानी का वहां मतलब ये होगा कि भाई उसको कोई ले लेगा या उसको कोई तोड़ देगा, है ना, कुछ भी कर देगा। नेक्स्ट आ जाओ। Let's take him upon his word. I see no room for any dash in the matter।
चलिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई डबल मीनिंग नहीं दिख रही है, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है, कुछ भी, है ना। तो लेट्स टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, मतलब उसे अपने बातों पर रहने दो। आई सी नो रूम फॉर एनी डुप्लीसिटी इन द मैटर। नेक्स्ट, द डैश आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स डिड नॉट इम्प्रेस एनीबडी। चलिए, स्पेसियस का मतलब क्या होता है? जो बड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, नहीं, स्प्यूरियस जो झूठा आर्ग्यूमेंट हुआ। अब दो ही वर्ड है, जो intemperate argument put forth for not disclosing the facts did not impress anybody, है ना। तो आंसर गाइज हो जाएगा यहां पर द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स डिड नॉट इम्प्रेस एनीबॉडी। डायरेक्टर ही सैड वुड डैश द मैटर एट वंस। इन्विजिलेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना या सर्वे करना। तो डायरेक्टर ही सैड वुड डैश द मैटर एट वंस। तो मैटर को डैश करेंगे। मैटर मतलब होता है यहाँ पर कोई बात, यहाँ पर थिंग की बात नहीं चल रही है, बात की बात चल रही है कि कोई अगर बात हो गया है तो उसकी छानबीन की जानी चाहिए। देखो, जगह का सर्वे किया जाता है, जगह को एक्सप्लोर किया जाता है। इनविजिलेट हम वर्ड यूज करते हैं पर्टिकुलर एग्जाम के पर्पज के लिए, और इन्वेस्टिगेट होगा अगर किसी मैटर में कुछ छानबीन कर रहे हो तो वहां ये वर्ड हम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेट करना। योर आंसर इज सी ऑप्शन। डायरेक्टर ही सैड वुड इन्वेस्टिगेट द मैटर एट वंस। ठीक है, योर ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ठीक है, everyone was dashed by surprise when she announced her plan to marry that boy। हर कोई डैश हो गया जब उसने कहा कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। so everyone was taken by surprise, है ना। तो taken by surprise का मतलब होता है सबके सब चौंक गए जब उसने उसे कहा कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। On second reading, his poems strike us as a singularly dash of sublime emotion। चलिए, सो उसके दोबारा उस पोएम को पढ़ने पर जो है सिंगुलरली क्या हुआ, एक इमोशन, एक सबलाइम इमोशन जो है ना, वो मतलब उभर करके आ गया। तो इवोकेट करना, इवोकेटिव सबलाइम इमोशन। ठीक है, चलिए जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। It is becoming more and more dash that principal is losing the confidence of his staff। क्या होगा आंसर, फटाफट से बताइए। चलिए, सो इट इज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट का मतलब होता है बेटा फेमस होना, मैनिफेस्ट होना, मैनिफेस्टिंग करते हैं ना, मतलब प्रिडिक्शन करते हैं। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्स्पिक्यूअस एपरेंट, मतलब ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है। एपरेंट वैसे हो सकता था बट यहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस आपका ज्यादा करेक्ट होगा। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्स्पिक्यूअस दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर होना। नेक्स्ट, ये बात बहुत क्लियर हो रही है कि जो प्रिंसिपल है वो अपने स्टाफ का कॉन्फिडेंस खो रहा है। हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट टू बी डैश। हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डैश नहीं करना है, इसे डिटेस्ट नहीं करना है। डिटेस्ट का मतलब होता है इससे घृणा नहीं करनी है, इसे इनकार नहीं करना है, इसे डिस्पाइज, इससे घृणा नहीं करनी है। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है इसे इग्नोर नहीं करना है। सो हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, यानी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन अ डैश ग्लैंस विल रिवील द मिस्ट्री। इसका जो भी आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्रूड, क्रिटिकल, कर्सरी या क्यूरियस। सो 30 क्वेश्चंस मैंने फिलर से करा दिए हैं। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइस।